8. आयशा के हाथ में जो फूल था वो अथर्व की थाइस पर गुदगुदी कर रहा था। अथर्व को नाराज होने की एक्टिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। आयशा ने ये नोट किया। वो मुस्कुराई। उसने फूल के साथ साथ अपने हाथ भी अथर्व की थाइस पर रखा और ऊपर बढ़ने लगी। मत करो, हॉस्पिटल है। तब तो और जरूरत है ना तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए। वो क्या कहते हो तुम अंग्रेजी में? हाँ, मैजिक टच की जरूरत है ना तुम्हें। अथर्व आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। आयशा तो यही चाहती थी। आयशा के हाथों ने जादू करना शुरू कर दिया था। अथर्व की आंखें बंद होने लगी। ओह नो, ये क्या कर रही हो? अपने गुनाहों की माफी मांग रही हूँ। आयशा ने अथर्व के पैरों से चद्दर हटानी शुरू कर दी और अपने हाथों का कमाल दिखाने लगी। अथर्व का ब्लड फ्लो तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। आयशा ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने झट से चॉकलेट का डब्बा खोला और उसमें से एक क्यूब साइज की चॉकलेट निकाली और मुंह में भर ली। मन भर के चॉकलेट खाने के बाद आयशा के पूरे मुंह में मेल्टेड चॉकलेट लग चुकी थी। अथर्व को समझ नहीं आया कि वो ये क्यों कर रही है, पर आयशा तो अलग ही फैंटेसी पूरी करना चाहती थी। उसने चद्दर हटाई, अथर्व के अली बाबा को बाहर निकाला। अथर्व का पोल ब्रूस बैनर से हल्क मोड में आ चुका था। आयशा ने चॉकलेट मुंह से निकाली और अथर्व के अली बाबा पर लगा दी। आओ, इस अस्पताल को सिर्फ तुम्हारे लिए जन्नत बना दूं। आयशा उसके ऊपर झुकी और अथर्व को सच में जन्नत का नजारा होने लगा। आयशा के लिप्स का टच उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा रहा था। आयशा ने लूज क्लोथ्स हटा दिए। अगर इस पर चॉकलेट लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। अथर्व का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी थाइस पर, पेट के नीचे हर जगह चॉकलेट लग चुकी थी। आयशा की काजल लगी खतरनाक आंखें अथर्व पर लॉक हो गई थी और वो बड़ी स्टाइल से अथर्व को देखते हुए अपना जादू चलाने लगी। अथर्व सुपर रोमांटिक मोड में आ गया। उसने टूटे हुए हाथ से आयशा के बाल पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ हिलाते ही उसको तेज दर्द हुआ। शिट! आयशा पर उसके दर्द का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने काम को और अच्छे से करने लगी। तभी अथर्व को किसी के आने की आहट हुई। हटो जल्दी, कोई आ रहा है। आयशा तुरंत अलग हुई। अथर्व ने झट से अपने बदन के ऊपर चद्दर डाली और अलर्ट होकर बैठ गया। आयशा के दांतों में चेहरे पर चॉकलेट फैली हुई थी जिसे वो तुरंत साफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फटाफट मुंह कवर कर लिया। पर तब तक जिसे आना था वो आ चुकी थी। डॉक्टर श्रुति ने दरवाजा खोला। थैंक गॉड माँ नहीं आई, वरना हम दोनों का मर्डर कर देती। हेलो अथर्व, हाउ आर यू डूइंग? आज गेस्ट आए हैं तुमसे मिलने। आयशा को समझ न आया कि क्या बोले क्या करें। वो घूमी तो उसका पूरा फेस हिजाब से ढका था। उसने इशारे से सलाम किया और तेजी से बाहर निकल गई। क्या बात है भाई, गर्लफ्रेंड को बुलाया गया था? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने नहीं बुलाया और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वो तो बस वो एक फैमिली फ्रेंड थी, देखने आई थी बस। अच्छा जी, और ये फैमिली फ्रेंड तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और फ्लावर्स भी लाई है। वाह वाह अथर्व, किस्मत तो तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। अथर्व पहले तो झेप गया, फिर उसे फील हुआ कि इस मौके पर तो लाइन मारी जा सकती है। ओह, तो डॉक्टर श्रुति को जलन हो रही है। ओह हेलो, मैं क्यों जेलस होने लगी? लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। यहाँ पर हम डॉक्टर्स, स्पेशली फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस, इसलिए इतने प्यार से बात करते हैं, तुम्हारे जैसे लड़कों को फ्लर्ट करने देते हैं ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। A happy mood helps to recover early, समझे? अथर्व सोच में पड़ गया। तब तक डॉक्टर श्रुति ने उसका प्लास्टर चेक किया। उसके सर पर बंधी पट्टी भी चेक करने लगी। अथर्व को जाने कहां से इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसने श्रुति का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच में? तो आप सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? हाथ छोड़ो अथर्व, बैड मैनर्स छोड़ो। नहीं, पहले जो पूछा है वो बताओ। क्या कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है आपके पास? What is
दिस नॉनसेंस अथर्व, एक हाथ टूटा है, फिर अभी दूसरे हाथ में चोट लग जाएगी, छोड़ो हाथ। अरे टूट जाने दो उसे, और बताओ। डॉक्टर श्रुति उसकी आंखों में देखने लगी, फिर नजर नीचे करके बोली, पेशेंट के साथ, वो भी तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो यार। हाँ, हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, पर हो तो बच्चे ही ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। सो अथर्व ने हाथ ढीला छोड़ा। श्रुति ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। उसे अथर्व की बेडशीट पर खास कमर के पास चॉकलेट के निशान दिखे। उसकी आंखें फैल गईं। अथर्व को उसके चेहरे पर जेलसी दिखाई दी। वो जाने लगी। आई विल कॉल द नर्स, वो तुम्हारी बैंडेड और बेडशीट बदल देगी। रुको। श्रुति रुकी। अथर्व ने उसका हाथ थामा और अपनी तरफ खींचा। वो ना चाहते हुए भी अथर्व के पास बेड पर बैठ गई। अथर्व ने उसका लैब कोट पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। श्रुति की नजर उसके लिप्स पर पड़ी। श्रुति ने आंखें बंद कर ली और अथर्व ने अपने सूख चुके होठ श्रुति के नाजुक से लिप्स पर रख दिए। 3 सेकंड बाद भी श्रुति को जैसे याद आया कि वो तो डॉक्टर है। वो तुरंत उठी और मुंह पोंछते हुई बाहर चली गई। अथर्व मुस्कुराया और उसने बॉक्स में से एक चॉकलेट क्यूब निकालकर मुंह में रख ली। दोपहर 1 बजे मैं कॉलेज से निकलकर पार्किंग में पहुंचा ही था कि मुझे सुहानी मिल गई। क्या कांड करके आया है तू? सुहानी, अब तक तो मुझे तुम करके बुलाती थी, ये अचानक तू बोली तो मैं घबरा गया। हैं? क्या? अच्छा वो नहीं यार, मैंने कोई कांड वांड नहीं किया, सब बकवास है। सुहानी मुझे घूर कर देखने लगी, फिर बिना कुछ बोले एक स्कूटी पे जाकर बैठ गई। तुम स्कूटी से आती हो? नहीं, आती पैदल हूँ पर जाती स्कूटी से हूँ। ऐसे रैंडम स्कूटी चुराने बेचने का साइड बिजनेस है मेरा। सरकाजम ना पेलो यार, पहले ही दिमाग खराब है। और तुमने सुबह मुझे जगाया क्यों नहीं? वॉशरूम करने गई और गायब हो गई। सुहानी फिर मुझे घूरने लगी। अभी भी नींद में है क्या? एक मारूंगी अभी, होश में आ जाएगा। मैं उठाती तो ऐसे श्रेया का हाथ पकड़कर सो रहा था कि। आगे कुछ बोलने से पहले सुहानी ने मुंह फेर लिया। छोड़, मुझे तुझसे बात नहीं कर रही। जहाँ जिसके साथ सोना है सो, बस पिंकी का फोन वापस दे दियो, वो पुलिस कंप्लेन करवा रही है। व्हाट? पुलिस कंप्लेंट क्यों? मुझे नहीं पता क्यों और मुझे नहीं जानना कैसे। तू रास्ते से हट, मुझे घर जाने दे। मैं रास्ते से हटा। उसने जैसे ही स्कूटी आगे बढ़ाई, मैं झट से बैक सीट पर कूद के बैठ गया। हे, क्या ये? उतर। यार तू भी श्रेया की तरह बस एक तरफ की बात सुनकर पागलों की तरह मुंह फुलाई जा रही है। तू बोली थी ना हम दोनों में कोई एक तो समझदार होना चाहिए, यही है तेरी समझदारी। पिंकी की बातों में आ गई तू। सुहानी चुप हो गई। स्कूटी चलती रही। अच्छा बोल, क्यों फोन छीन लिया तूने उसका? मैं क्यों छीनूंगा? मैं तुझे कोई फोन स्नैचर लगता हूँ क्या? हुआ बस इतना कि सुबह जब तू टॉयलेट गई थी तब मैं कमर सीधे करने के लिए लेट गया तो लुढ़क गया और नींद लग गई। अब श्रेया ने नींद में मुझ पर हाथ रखा तो मुझे लगा तेरा हाथ है और मैंने। तूने क्या? मुझे समझ नहीं आया कि हाथ पे किस वाली बात इसको बतानी चाहिए या नहीं। मैं उठ के बैठ गया तो देखा श्रेया है और तू वॉशरूम में नहीं है। फिर टाइम देखा तो पता चला 7 बज गए थे। मैं फिर सो गया। अब के उठा तो देखा टोर पे पिंकी खड़ी थी और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं श्रेया का फायदा उठा रहा हूँ। What? हाँ यार, श्रेया ने भी उसको समझाया पर तब भी नहीं मानी वो। फिर कार में मैं और श्रेया बात कर रहे थे, इतने में पिंकी आई और हमारी वीडियो बनाने लगी और बोली कि अथर्व को नहीं तुझे भेज देगी। तब मैंने उसका फोन तोड़ दिया और अपने पास रख लिया कि ठीक करवा के दे दूंगा। तू पागल है? तूने फोन ही तोड़ दिया, फिर अपने पास भी रख लिया। वो तेरी कंप्लेन करवा देगी तो? एग्जाम सर पर हैं, ऐसे में पढ़ाई करने के बजाय तुझे ये सब स्टंट सूझ रहे हैं बीसी। क्या हो जाता अगर वो मुझे वीडियो भेज देती? मैं क्या तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुझ पर शक करती? यू आर सच अ स्टूपिड पार्थिव, टोटली इडियट है तू। इतनी डांट खाने के बाद तो मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। अब तू क्या करेगा? अपना प्लान बता। अब मैं एप्पल सर्विस सेंटर जाऊंगा, इस फोन को ठीक करवाने के लिए दूंगा और जब ठीक हो जाएगा तो इसमें जो वीडियो है वो डिलीट कर दूंगा। लेकिन इनवॉइस कहाँ से लाएगा और पासकोड कैसे एंटर करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मोबाइल लॉक होगा। अब क्या करूं? टेंशन मत ले, मेरा एक फ्रेंड है, उसका भाई मोबाइल रिपेयर करता है,
वहाँ खर्चा भी कम आएगा। दो बजे हम उसके फ्रेंड के भाई की शॉप गफार मार्केट पहुंचे। ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, पतलू मोबाइल रिपेयर। उसके आगे के दांत देखकर लगता था जैसे वो डिनर में सिर्फ तंबाकू खाता था। पतलू भैया कैसे हो? एक मोबाइल टूट गया है, ठीक कर दोगे क्या? सुहानी, मैं तो अच्छा हूँ, तू कैसी है? अब इतनी शानदार पर्सनालिटी के बाद पतलू तुतलाता था। मैंने झट से फोन निकाला और सुहानी को दिया। सुहानी ने फोन पतलू को दिया। इसको ठीक करने में तो समय लगेगा सुहानी, 3-4 दिन मान ले। पर भैया मुझे ना इसमें जो वीडियोस हैं वो चाहिए। क्या ठीक होने से पहले वो मिल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ। पतलू अंदर गया और 20 मिनट बाद वापस बाहर आया। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। सुहानी ने ओटीजी से अपने फोन में पेन ड्राइव लगाई। यार इसमें तो 150 से ज्यादा वीडियोस हैं। इतना क्या करना, रिसेंट 5 वीडियोस निकाल के अपने मोबाइल में कर ले, बाकी छोड़ दे। सुहानी ने वैसा ही किया और पेन ड्राइव वापस देकर अपनी स्कूटी पे पहुंची। हमने 5 में से जो पहली वीडियो देखी वो चला दी, पर ये वीडियो मेरी और श्रेया की नहीं थी। इसमें पिंकी एक होटल रूम में ड्रेसिंग टेबल पर फोन रख रही थी। तभी एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका टॉप उतार दिया। मेरा दिल धक से रह गया।